हैरान कर देने वाले 12 गुप्त रहस्य जानिए। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्र को हस्तिनापुर दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। तो चलिए जानते हैं कुंती के हैरान कर देने वाले 12 रहस्य। नंबर 1, नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा सोमपत को गोद दे दिया था। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। देवकी से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती भगवान श्री कृष्ण की पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हरदम पर साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वो आपस में जीजा साले भी बन गए। नंबर 3, दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आह्वान मंत्र। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीने तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाला। ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए तो और जाते समय कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वो अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और उससे तुम्हारा कन्या भाव भी नष्ट होगा। नंबर 4, मंत्र के प्रयोग से उत्पन्न हुआ कर्म। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना इस मंत्र की जांच कर ली जाए। तब कुंती ने उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। जब कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना रख दी और उन्हें इस तरह से कुंती गर्भवती हो गई। समय आने पर कुंती ने एक पुत्र को जन्म दी। लोग लाज के भय के चलते कुंती ने उसे नवजात शिशु को एक पेटिका में बंद करके नदी में बहा दिया। वह बालक नदी में बहता हुआ एक किनारे पर जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र की सारथी अधिरथ अपने अश्व का जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि पेटिका पर रखे उस शिशु पर पड़ती। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक को अपना पुत्र के समान पाला पोषण किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत संपत्ति में ही कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को शुद्ध पुत्र कहा जाता है। और राधे ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। हस्तिनापुर के राजा पांडु ने हुआ विवाह। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उनका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का विवाहित जीवन में सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मिथुन रथ एक दिगम ऋषि को मार देते हैं और ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मिथिरथ रहोगे। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले जाते। पांडु को 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। नंबर 6, जंगल में पुत्रों का जन्म। जंगल में ही वो सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहता है कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो कुंती को जानने का प्रयत्न करते कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इस बात को इनकार करते हुए वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज आह्वान करती है, जिसे युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर वो कर्म से
इंद्रदेव से अर्जुन और पवन देव से भीम का प्राप्त करती है। अंत में कुंती माद्री को भी यह मंत्र सिखा देती है। तब माद्री 2 राजकुमारों का आह्वान करती है जिन्हें उन्हें नकुल और सहदेव नाम की पुत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 7, पिता और सौत की मृत्यु से अकेली रह गई कुंती। ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है माद्री उनके साथ सती हो जाती है। अब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों का पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है। नंबर 8, हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती के मायके की सुरक्षित जगह पर जाने की बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के लिए कुंती ने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने कहा पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों के से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ। उन्होंने उनके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती को गांधारी में अपनी पुत्रों के राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने में अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। नंबर 9, पांडवों का खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने की कई षड्यंत्र रचे। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भी बहते हुए नागों के लोग पहुंच गया। वहां विषैले नागों ने खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी जी की साथी आयक नाग ने जब भीम को पहचान लिया, आयन नाग भीम ने नाना के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता। भीम ने उन्हें अपनी गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आयक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाला कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गया। नंबर 10, कुंती के कारण द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती ने भी पांडवों के साथ जंगल में 12 साल गुजारे। जब जुए के खेल में पांडव हार गए तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। वो भी उस स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल हुए और उन्हें द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीत कर वे जब घर आए तो कुंती ने बगैर देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य लगा। नंबर 11, कुंती ने लिया जब कर्ण से वचन। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय कर्ण को यह राज बता दिया था कि कुंती तुम्हारी असली माँ है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाई को मारोगे? इस पर कर्ण बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते आप तो जानती हो कर्ण के यहाँ आचार बनकर जो भी आया हो वह खाली हाथ नहीं जाता। अंत में आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण के बचे गए। ऐसे ही कई मौके आए जब कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। नंबर 12, कुंती की मृत्यु। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते। संजय भी उनके साथ होते हैं। करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने
वन में बनी छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वैसे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल में चलने के लिए कहता है क्योंकि पूरा जंगल आग में रहता है, लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वह घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमाचल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उसके परिजनों की मृत्यु को दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार का क्रिया कर्म, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।